जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ काली का मानस मंथन, एक 11 डेज़ का ब्यूटीफुल जर्नी जो हमारा होने वाला है। आई मीशा आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आप इस ब्यूटीफुल जर्नी माँ काली के साथ अपने आप के सोल जर्नी के लिए खुद का पहला स्टेप लेने का जो सोच है, उस सोच को सलाम, सल्यूट, आभार, कृतज्ञ एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किए। आप अपने आप को, अपने ओन सेल्फ को प्रायोरिटी बनाएं, अपने आप को इस अनएंडिंग रेस ऑफ लाइफ, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी इनके लिए, कभी उनके लिए, जो भागते जाते हैं, इस भाग दौड़ के बीच में भी खुद को अलग बनाना, खुद को बेहतर बनाना और खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी समझा और खुद को बदलना ज़रूरी समझा। आप सबसे यूनिक हो, अलग हो और ये अलग होना ज़रूरी है। अगर आप कॉमन होते तो आपके तरह और 100 लोग को ईश्वर बना दिया होता। जब ईश्वर ने सिर्फ आपको बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है ना। आप बहुत ज़्यादा यूनिक, एक मास्टर सोल, एक मास्टर पीस हो महादेव के, माँ काली के, उस सुप्रीम पावर की जिसने भी हमें ये लाइफ इनकारनेट किया है। तो ये जर्नी में जब हम हर किसी का ईगो सेल्फ को टैकल करते हुए, खुद के ईगो सेल्फ के बीच में अटके हुए, परेशान होते हुए भागते रहे, पर आपने उस भागदौड़ की ज़िंदगी से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके, मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, मुझे उस उच्च शक्ति के साथ कनेक्ट होना है, उसे माँ काली के साथ कनेक्ट होना है, महादेव के साथ कनेक्ट होना है, मुझे खुद के साथ अलाइन होना या खुद के साथ कनेक्ट होना है। ये डिसीजन लेने के लिए कंग्रेचुलेशंस एंड आई वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम। 11 डेज़ का एक हमारा ब्यूटीफुल सी जर्नी। इसमें मैं आपको तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ और ये 11 डेज़, आई अश्योर यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई अश्योर यू कि ये बाय द एंड ऑफ दिस 11th डे आप आज जो व्यक्ति हो ना वो नहीं होंगे। आपकी परसेप्शन चेंज हुई होगी, आपकी एनर्जी इतनी प्रीशियस हो चुकी होगी और आप इतने कॉन्शियस हो चुके होंगे कि आप अपने डिवाइन सेल्फ से और डिवाइन पावर से अलाइन होके अपने आप को, अपनी किस्मत को खुद लिखने वाले, आप अपने इस यूनिवर्स के साथ, इस सुप्रीम पावर के साथ अपने लाइफ को को क्रिएट करने वाले को क्रिएटर बन चुके होंगे और अपने आप को हील करके अपने आसपास के लोगों को भी हील करने वाले एक मास्टर सोल बन चुके होंगे। आपने अपनी आत्मा की पुकार को सुना, द क्राई ऑफ योर सोल, कि ये सारे जो मोह माया है उसे मुझसे मुझे थोड़ी दूर लेकर चल, मुझे उस शांति की तरफ, उस लाइट की तरफ, उस लव की तरफ लेकर चल, मुझे थोड़ी देर तो अब मेरे लिए टाइम निकाल वाली जो उसकी पुकार थी, उसे सुन के जो आपने ये वाली स्टेप ली। आई एम ग्रेटफुल बीइंग अ सोल टू द सोल विद इन यू। नमस्ते। आई बो डाउन टू द सोल विद इन यू एज अ सोल। बहुत 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 ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आभार, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स आपके लिए। आप में से मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, मुझसे छोटे भी हो सकते हैं। हर किसी का दुआ, हर किसी का मैनिफेस्टेशन, हर किसी का प्रेयर्स, हर किसी का एम्बिशन, हर किसी का गोल जल्दी से जल्दी, पॉजिटिवली, ईजीली, एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होने के लिए मैं उस साक्षात्कार परमात्मा, महाकाली, महादेव, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हो, अपने आप को मानते हो, आपको मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके लाइफ में इतने ब्लेसिंग्स, इतने मिरेकल्स आएंगे कि आप एक वक्त ऐसा आएगा तो कह देंगे, भाई ईश्वर थोड़ा तो संभल जा, इतना सारा ब्लेसिंग्स एक साथ दोगे तो मैं संभालूंगी कैसे या संभालूंगा कैसे। इतनी मिरेकल्स एंड मैजिक्स आपके लाइफ में आने वाले हैं और अब से वो आना शुरू हो गए हैं
और वेलकम टू द मिरेकुलस मैजिकल जर्नी ऑफ योर लाइफ। मैंने ना सुबह सुबह एक चैनल हुआ कि दिस कोर्स जो इट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर सेल्फ असेंशन, बहुत बात कर लिया है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेंड चल रही है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पर एक्चुअल पर्पस ऑफ द पास्ट लाइफ को जानना या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स को टैप इन करना और आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करना इसलिए नहीं है कि आप अपने पास्ट लाइफ में जाके रिग्रेट करें और रिग्रेशन में जाएं। आप अपने जो छोटा सेल्फ है, जो लोअर सेल्फ है, उसमें जाके वहाँ पे खुद को देखें और खुद को देख के वहाँ पे क्या गलती किया उसे दोबारा सहें नहीं। इन दिस कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर लाइफ असेंशन, द मोमेंट फ्रॉम दिस वेरी सेकेंड, दिस वेरी मिली सेकेंड, जो भी आपकी फ्यूचर बन रही है, बनने वाली है, उस फ्यूचर लाइफ ऑल्सो टू द एवरी रीबर्थ, री इनकारनेशन यू गोना हैव, उस फ्यूचर लाइफ में आपके असेंशन की तरफ हम इस कोर्स में काम कर रहे हैं और उसके लिए अपने आप को हम हील कर रहे हैं। और माँ काली के हाथ थाम के, महादेव के मार्गदर्शन के साथ हम इस कोर्स को आगे लेके चल रहे हैं। चलिए जी, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप अपने अपने देवता को, अपने अपने सुप्रीम पावर को याद कर लें। हम यहाँ पे गणपति बप्पा को याद करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम तारे तू रे सोहा। अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, बुद्धा, गौतम, जितने भी स्पिरिट गाइड्स आज तक रहे हैं, आगे रहेंगे, जितने भी सोल आज तक इस दुनिया में, इस धरती में रह गए हैं और आने वाले हैं, जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, गुरुजी हैं, जितने भी सेंट्स हैं, संत हैं, साधु हैं, जितनी भी महर्षियाँ हैं, जितने भी ऋषियाँ हैं, जितने भी जो भी आज तक इस दुनिया में जी के गए हैं, कुछ ना कुछ इस मनुष्य जन्म के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस हर एक जीव जंतु के लिए कुछ अच्छा करके गए हैं, कुछ सिखा के गए, कुछ ब्लेसिंग्स दे के गए। उन सब को नमन करते हुए, उन सब के लिए आभार व्यक्त करते हुए, हमारे माता पिता जिनके द्वारा हम इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, इस इनकारनेशन की जो वजह बने हैं, जो मीडियम बने हैं हमारे, उस डिवाइन रेल्म से, उस 5D रेल्म से जो हमें इस 3D रेल्म में, 3D वर्ल्ड में लेकर आने की एक ज़रिया बने हैं, उस माता पिता को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगेन थैंक यू सो मच टू यू फॉर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली एंड महादेव इन एडवांस। अब ये महाकाली और महाकाल का ही बात क्यों ज़्यादा कर रही हूँ, माँ काली और महादेव ही क्यों, है ना। माँ काली वो फियर्स गॉडेस है, वो फियर्स एनर्जी है, वो जागृत देवता है जो कभी इम्पॉसिबल वाली वर्ड को नहीं सुनना चाहती। उनके लिए ऐसा इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो किसी भी एक्सटेंट तक चली जाएंगी। शी इज़ द वन हु ऑलवेज टीच अबाउट नेवर एवर गिव अप। जब माँ दुर्गा के जो 9 दिन की युद्ध चल रही थी, उस युद्ध में जब रक्त बीज की वध करना था और रक्त बीज को जब जब माँ दुर्गा वार करती थी और जितने बूंदें रक्त की इस रक्त भूमि में, उस रण भूमि में गिरती थी, उतने सारे रक्त बीज उठ खड़े हो जाते थे। तब माँ काली ने अवतरित लिया, माँ काली का उत्पन्न हुआ था और माँ काली ने उस हर एक रक्त बीज को वध किया, उनको दोबारा से जन्म होने से बचाया, रुकाया और उस जो हार या जीत के बीच में अटकी हुई उस जंग को जीत की तरफ ले गए और जीत हासिल करके थामी। वहीं अगर महादेव की बात करें तो वो इतने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिन्हें ये पता है कि कहाँ पे काम, कंपोस्ट एंड शांत रहना है, समाधि में रहना है, और उन्हें ये भी पता है कि कहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, एक्शन लेना है। जैसे माता पार्वती ने उनके सामने सालों साल तपस्या किया था, तब उन्होंने समाधि में शांत होकर बैठ गए थे ताकि माँ पार्वती का ईगो सेल्फ
शांत हो, वो अपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे आए। वहीं जब देव और असुर के बीच में समुद्र मंथन हो रही थी, उस समुद्र मंथन से जब आलाहल का विष निकला था, तब सबसे पहले महादेव वहाँ पहुँचे कि मैं अब ये आलाहल का विष को ग्रहण करूँगा, बाकी के जो अमृत है वो सब ग्रहण कर लें। तो ये है महादेव। जैसे समंदर मंथन हुआ था माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने से पहले, आज से हम भी अगले 11 दिन अपने मानस मंथन करेंगे माँ काली की मदद से। माँ काली की कृपा से हम अपने मानस मंथन पे चलेंगे, जहाँ पे हम अपने हायर पोटेंशियल, हायर सेल्फ को टैप इन करेंगे, अपने फ्यूचर सेल्फ असेंशन की ओर आगे बढ़ेंगे। जब हम ये बात करते हैं फ्यूचर सेल्फ असेंशन, तो वो क्या है, असेंशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ असेंशन, यू विल बी लाइक है मतलब कुछ राइजिंग, हायर सेल्फ में जाना, इम्पोर्टेंस, रैंक्स एंड सक्सेस, वट एवर। बट when we are spiritually talking about ascension, it is that phase। आज तक अपने लाइफ में कितने भी टफ टॉक्सिक सिचुएशंस को आपने फेस किया हो, हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं ये कोई प्रॉब्लम तो होती है कि कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, जब हेल्थ को लेकर, कभी अपनों को दुख में देखकर, कभी अपने मॉनेटरी कंडीशन के चलते, कभी अपने जॉब के चलते, कभी अपने करियर के चलते, कभी अपने लव लाइफ को चलते, कभी अपने फैमिली लाइफ को चलते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सहा है, पाया है खुद को दर्द में, तकलीफ में, उस टावर मोमेंट को, उस डेड एंड को देखा है, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस किया है, और एक ऐसे पॉइंट इन टाइम में कंप्लीटली गिव अप किया है और सोचा है यार बस और नहीं होता, ख़त्म करते हैं आज और अभी, और नहीं होता। तो वो मोमेंट था जब वो उच्च शक्ति, जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारे पास आई और हमारे हाथ थाम के हमें उठाया और बोला, चल अब तुम्हें दिखाती हूँ असली रास्ता क्या है तुम्हारे जीवन का। दैट पॉइंट इन टाइम जहाँ पे आपकी अवेकनिंग शुरू हुई थी, दैट पॉइंट इन टाइम जब माँ काली ने आपके हाथ थामा था, दैट पॉइंट इन टाइम जब अब उस महादेव ने आपके हाथ थामा था और आपको आगे लेके चलने की तरफ चले, दैट इज़ where you started raising from your existence, your actual self जो भी था, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आप उस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना शुरू किए। उस इम्पॉर्टेंस को, उस एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ को पैम्पर करना, एक्सेप्ट करना, जाने समझे और सक्सेस का नया डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। दैट डू विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन इंटरवेंशन, so that you can tap into your higher self, your higher consciousness and higher purpose। ओके, तो आज पहला दिन है, पहला दिन हम इस क्लास के एक्चुअल पर्पस एज एन ओरिएंटेशन टाइप ही देख रहे हैं। तो इन डेप्थ में हम लोग कल से 1 by 1 शुरू करते हैं। तो कैसे चलेगा हमारा क्लास, एक जस्ट में अगर मैं बता दूं तो हमारे पूरे 11 रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, आपके पास मिलेंगे एवरी डे एट 7 PM। और पहला दिन है आज इंट्रोडक्शन। डे 2 में हम बात करेंगे डिवाइन इंटरवेंशन, जो इन डेप्थ में होगा। थर्ड डे हम बात करेंगे डिवाइन इंटरवेंशन के बाद डिवाइन आपको उनके एग्जिस्टेंस को, उनके हेल्प को, उनके प्रेजेंस को आपके लाइफ में किस किस ज़रिए से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कैसे वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या लैंग्वेज है यूनिवर्स की सुप्रीम पावर की जिसके चलते वो आपसे बात करते हैं। थर्ड डे हो गया, ओके। देन फोर्थ डे बात करेंगे हम कहीं ना कहीं क्या आपकी एक्चुअल पॉजिटिव चेंजेस है, क्या आपकी एक्चुअल सोल कॉलिंग है, आप अपने लाइफ में क्या एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप उस पॉजिटिव चेंजेस को अपने लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये हम बात करेंगे। फिफ्थ डे में हम बात करेंगे कार्मा हीलिंग एंड बैलेंसिंग की, जहाँ पे हम बहुत इन डेप्थ लेवल पे ये समझेंगे कि वाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग सब आ जाएगी, ओके। नंबर 6th डे में हम अफर्मेशन, स्विच वर्ड्स, सब्लिमिनल्स को कैसे अपने इस जर्नी में, अपने असेंशन में मदद ले सकते हैं और क्या क्या मंत्र है, क्या क्या
तरीके हैं, क्या साधना है जिसके चलते हम अपने आप को उस डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइन कर सकते हैं, ये देखेंगे। डे 7 में हम अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, मिरेकल्स को, मैजिक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ईजिली, एफर्टलेसली क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है, क्या प्रैक्टिस है, कैसे इंटेंशन सेट करना है और कहाँ क्या भूल चूक कर रहे थे अब तक जिसे आगे से नहीं करना है, और कैसे आप अपने हायर सेल्फ से अलाइन होकर डिवाइन यूनियन में आकर अपने मिरेकल्स को, मैजिक्स को क्रिएट कर सकते हैं, मैजिशियन बन सकते हैं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को कैसे टैप इन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे डे 7 पर। डे 8 पर हम कैसे गुड कर्मा कैसे क्रिएट करते हैं, गुड कर्मा को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस को हटाते हैं और कैसे अपने आप को एक मिरेकुलस स्टेट पे आगे लेके चल सकते हैं, अपने इनफाइनाइट सोर्स, उस डिवाइन सोर्स में 5D यूनियन में कैसे आ सकते हैं, ये हम बात करेंगे डे 8 पर। डे 9 पर को क्रिएटर बन के अपने लाइफ को कैसे सही डायरेक्शन पे लेकर चलना है, क्या कुछ आपके सोल पर्पस है, इस बारे में बात करेंगे। डे 10 पे होगा सेल्फ लव, हीलिंग एंड पैम्परिंग योरसेल्फ, टैपिंग इनटू एक्चुअल ऑथेंटिक डिवाइन सेल्फ क्या है, ये देखेंगे। एंड डे 11 पे आपको होगा गाइडेड मेडिटेशन, जिसके चलते आप अपने लाइफ को बहुत मैजिकली, मिरेकुलसली अपने लाइफ को आगे लेकर चलते रहेंगे। और एक एडेड ऑन मेरे तरफ से गिफ्ट होगा कि एक ब्यूटीफुल सब्लिमिनल आपको मिलेगी। वो सब्लिमिनल आप, जैसे मैं अफर्मेशन स्विच वर्ड की बात करूँगी तब सब्लिमिनल बता दूंगी क्या होता है, कैसे काम करती है। तो मेरी तरफ से एक एडेड ऑन गिफ्ट होगा आपके लिए, एक पावरफुल अम्ब्रेला इन सब्लिमिनल, जो आपके हर एक विश को, हर एक डिज़ायर को ईजिली, एफर्टलेसली फुलफिल करने की कोशिश करेगी। ओके अगर अब तक आप ये वीडियो सुन रहे हो और आप ये अपने मन में ही क्वेश्चन कर रहे हो, मीशा दी ये सब सुनते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये सब सच में मुमकिन है? मैंने बहुत कोशिश किया है लेकिन ये सब होता तो सबके साथ है, लोग हैं ऐसे बड़े बड़े मिरेकुलसली कर लेते हैं, पर मेरा साथ होना मुश्किल है दी। मेरे साथ शायद इतने सारे बुरे हो चुके हैं अब तक, शायद मुझे नहीं लगता कि मैं इतने लकी बन भी पाऊँगा या पाऊँगी, मैं इतने फॉर्चुनेट हो सकती हूँ या सकता हूँ, मुझे नहीं लगता। आप बोलते हैं तो सुनते हुए तो बहुत अच्छा लगता है थी, पर सच में ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल भी है क्या? डिवाइन हमसे कनेक्ट होंगे क्या? सच में ये सब होता है क्या? यूनिवर्स हमसे कनेक्ट होता है क्या? माँ काली हमसे बातें करती हैं क्या? ये सच है क्या? क्या हम मान लें? ये सारे जवाब के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगी कि आप एक्चुअली डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हैं और अपने हायर पर्पस पे टैप इन करने के लिए अब इस वक्त इस कोर्स पे जुड़े हो, तो ये साक्षात डिवाइन का प्लान है। जैसे शाहरुख खान ओम शांति फिल्म में कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी की पूरी कायनात जुड़ जाती है आपकी उस विश को फुलफ़िल करने के लिए। ये एक्चुअली अल्केमिस्ट बुक की एक फ्रेज़ है कि अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, आपकी एनर्जीज क्लियर है, आप पॉजिटिव हो और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि वो एक्चुअली हो सकता है, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो सकता है, आप उसे क्लियरली देख पाते हो और आप उसके तरफ काम करते हो, तो पूरी की पूरी यूनिवर्स आपको वहाँ तक लेकर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। अगर शाहरुख खान की पहली फिल्म देख लो और आज उनके स्टेटस देख लो, ये चमत्कार से तो नहीं हुआ, चमत्कार के साथ साथ उनके मेहनत से भी हुआ है। उन्हें ये पता था कि उनसे क्या नहीं हो सकता, उन्हें ये पता था कि उन्हें डांस नहीं आता, उन्हें ये पता था कि उन्हें डायलॉग डिलीवरी में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उन्हें ये पता था कि उनके को एक्टर्स अगर एक बार रिहर्स करते हैं, 2 बार रिहर्स करते हैं, ये 10 बार कर लेते थे, 20 बार कर लेते थे, क्योंकि इनको पता था कि परफेक्ट होना ही वो मंत्रा है जिसके चलते मैं उस पोजीशन को हासिल कर सकूँगा जहाँ पे मैं अपना एम्परर बनके, एक शाहजहां जैसे बनके, एक बादशाह बनके हुक्म चला सकूं, जहाँ पे वो करने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो मैं 20 बार, 25 बार, 30 बार रिहर्स करके, प्रैक्टिस करके फिर स्क्रीन के सामने जाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ।
तो जब वो इंसान ये समझ जाता है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है ताकि मैं हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंच जाऊं, तो उसे उस हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने और उसके हाईएस्ट सेल्फ को टैप इन करने के लिए बेटर बेस्ट वर्जन बनने से कोई नहीं रख सकता, और पूरी की पूरी कायनात उसे मदद करती है। अब वो 20 बार 25 बार रिहर्स करते थे, तो उनके लाइफ में ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे ऐसे को एक्टर्स आए जिन्होंने उनके हार्डवर्क को सराहा। ना कि भाई तुम्हें तो कोई भी सीन 1-2 बार में तुम्हारे साथ होती नहीं है, तुम इतने बार रिहर्स करते रहते हो, तो चल तेरे बदले किसी और अच्छे एक्टर को ले लेते हैं, कोई और कलाकार को ले लेते हैं, तो 1 बार में 2 बार में कर लेता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई कलाकार नहीं थे होंगे उस वक्त में जो सिर्फ स्क्रिप्ट को या डायलॉग को सुनने मात्र में ही उससे बहुत अच्छे तरीके से एक्ट कर सकते थे, एक्टिंग नहीं कर सकते थे? ऐसे कोई नहीं था क्या इस दुनिया में? पर उनके शिद्दत, उनके काम, उनके लगन, जिसके चलते यूनिवर्स ने उनके सामने ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आया जो उनको और ज़्यादा मदद करने में मजबूर हो गए और उनको एक बादशाह के रूप में देखकर खुश होना शुरू करें, है ना? जैसे धीरूभाई अंबानी जी की कहानी है जो मैंने सुना है, कितना सही है कितना ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्टोरी मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था कि जब गुजरात में अर्थक्वेक नहीं आया था, तब एक बार वो अपने पेट्रोलियम प्लांट में बैठे थे और अपने सीनियर मोस्ट पर्सन जो भी वहाँ पे काम करते थे उनसे पूछा कि ये जो वॉल बना है पेट्रोलियम प्लांट का, वो कितने रिक्टर ऑफ अर्थक्वेक को झेल सकता है? तो तब उसने जो जिनसे पूछा उन्होंने कहा कि ये करीबन 6 रिक्टर अर्थक्वेक को तो ये सह जाएगा, तब तक वो विथस्टैंड कर लेगा। 6 रिक्टर्स ऑफ अर्थक्वेक को आराम से विथस्टैंड कर सकता है, इतना पावरफुल है हमारे वॉल। तो बैठे बैठे धीरूभाई जी ने कहा कि अब इसे ना 12 रिक्टर की जो ट्रेमर है अर्थक्वेक का, उसे भी विथस्टैंड करने के लेवल पे इसे एक्सपैंड कर दो। तो उन्होंने कहा ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि कभी इंडिया में 12 रिक्टर के हिसाब से तो कभी भूकंप आने ही नहीं वाले हैं, तो क्यों इतना पैसा खर्चा करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, करना है तो करना है, इट इज़ एन इंट्यूशन उनको लगा। तो उन्होंने फट से बोला ठीक है वो करना ही है। जितने भी मनाने की कोशिश करे वो माने नहीं, उन्हें बना कर ही थामे। जैसे उन्होंने उस वॉल को और स्ट्रेंथन किया, वो वॉल इतने स्ट्रेंथन हो गई थी 12 रिक्टर ऑफ अर्थक्वेक को भी वो स्टैंड कर सकती थी। फिर आया गुजरात की वो तहस नहस करने वाली नेचुरल कैलामिटी अर्थक्वेक, जिसने पूरी गुजरात को तहस नहस कर दिया था। पर धीरूभाई जी की वो प्लांट, पेट्रोलियम प्लांट में एक भी क्रैक तक नहीं पड़ी थी। इसे कहते हैं इंट्यूशन, डिवाइन इंटरवेंशन, है ना? जैसे जीनियस की बात करें, जैसे रामानुजम जी, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने जो डेथ बेड में रह के क्रिप्टिक थ्योरी बताई थी मैथ्स की, जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी दे चुके थे इन द फील्ड ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, पर उनके क्रिप्टिक थ्योरी जो उनके डेथ बेड में रह के उन्होंने लिखा था, बताया था, वो आज भी कई फेमस जाने माने मैथमेटिशियन को स्टन कर देता है। He wrote a series of letters to his mentor G.H. Hardy about certain mathematical functions जो कभी पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, कोई कभी उस लेवल पे सोचा ही नहीं था। और उस फंक्शंस, उस थियोरीज के हेल्प से, जो मॉक थीटा फंक्शन भी कहते हैं, जिसके हेल्प से आज भी ब्लैक होल को स्टडी करने के, एक्सप्लोर करने में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। और वो कहीं ना कहीं रामानुजम जी ये बिलीव करते थे, जिन देवी की वो पूजा करते थे, हिंदू देवी नामागिरी नाम की पूजा थी, जो माँ सरस्वती की एक अवतरण थी, मैनिफेस्टेशन थी, उनके वाणी थी वो सारी थ्योरीज जो उन्होंने सुना और लिखा, है ना? कितने सारे जीनियस साइंटिस्ट को आपने सुना होगा कि जैसे आइंस्टीन की भी बात आती है, वो रात को नींद में सोते रहते थे, उठते और एक फार्मूला लिखते और फिर सो जाते। तो वो फार्मूला ऐसे लिखते E=mc² वाली फार्मूला भी आधे नींद में उन्हें चैनल हुआ था। जैसे AR रहमान की बात आई, तब वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में इंक्लाइंड थे, इंटरेस्टेड थे। तो उनकी कोई क्लास टीचर थी जिन्होंने ये कहा था कि तुम इतना ही म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो तो गो टू अ बस स्टॉप और वहाँ पे म्यूज़िक बजाओ, क्या पता कुछ पैसे ही मिल जाएं। यानी कहीं ना कहीं उस टीचर का कहना ये था कि जब तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो म्यूज़िक बजाना है, तो तुम कुछ कर नहीं सकते फ्यूचर में, समवेयर यू हैव टू बी बेगिंग समवेयर, तो जाके आज ही शुरू कर दे। कोई बस स्टॉप के सामने खड़े रह के कहीं पे अगर तुम म्यूज़िक बजाओगे कुछ तो मिल जाएगा। दैट ट्रिगर्ड द किड
AR रहमान, जिनका नाम अल्लाह का रहमान कहते हैं, जो मतलब सबके सब पूरे के पूरे अल्लाह का कृपा है, अल्लाह का रहमत है, जिसके चलते वो आज बने हैं। और वो कई बार ये बता चुके हैं कि उनको जो भी ट्यून क्लिक होती है वो कहीं बैठ के सोच के उसे मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, वो रैंडमली उन्हें चैनल होती है और वो ट्यून को वो कैप्चर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिट होती है। वैसे ही SP बालासुब्रमण्यम जो जाने माने सिंगर रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी अगर बात करें तो वो कहते हैं एक बार तो वो पूरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक चले गए थे और वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर जब गाना रिकॉर्ड ही होने वाला था तब उन्होंने बैक स्टेप ले लिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं गाऊंगा ये गाना, जबकि ही मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर सुपर डुपर हिट। उन्होंने विदाउट सांस लिए बिना इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, इतने हाई सुर पकड़ते हैं, पर उन्होंने एक गाना को मना कर दिया, मैं नहीं गा सकता हूँ। जब म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा मजाक क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे क्या आता है ये मुझे पता हो या ना हो, पर मुझे क्या नहीं आता है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, और मुझे ये नहीं आता, ये गाना अगर मैं गाऊंगा ये बहुत फ्लॉप होगी, वो बहुत सारे पैसे और बहुत ही बुरा होगा सबके साथ, तो मैं ये गाना नहीं गाना चाहता। तो कहीं ना कहीं क्या करना है यही नहीं, बस क्या नहीं करना है ये भी डिवाइन आपको गाइड करते हैं, एज इन गाइडेंस, एज इन वार्निंग, और आपको सही तरीके से सही वक्त में बताते हैं। साथ ही मैं और एक नाम की बात करना चाहूँगी, जो हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। आपने कईयों ने उनके नाम सुना होगा। वो एक ऑथर है, एक न्यूरो साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, बहुत फेमस ऑथर हैं, और उनके बुक्स लाइक बिकम सुपरनैचुरल, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ एंड यू आर द प्लेसिबो बहुत ही जाने माने बुक्स हैं। ओके, ही इज़ 62 ईयर्स ओल्ड नाउ, बट उनकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि व्हेन ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड, तब उन्होंने साइकिलिंग करते हुए एक ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट मीट किया उन्होंने, और वो ट्रक एक्सीडेंट के चलते उनके 6 वर्टिब्रे कंप्रेस हो गए थे। 6 के 6 वर्टिब्रे उनके कंप्रेस हो गए थे, और डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि यू कैन नॉट इवन वॉक इफ़ यू डोंट अंडरगो अ स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी। आपको इमीडिएटली स्पाइन सर्जरी कराना होगा, अदरवाइज यू कैन नेवर एवर वॉक ऑन योर ओन फुट। तब जो डिस्पेंजा कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस शक्ति ने मुझे मेरे माँ के ओंब में रहते हुए वो वर्टिब्रे बनाए थे, अगर वो हैं तो वो मेरे वर्टिब्रे को ठीक करेंगे, अगर वो नहीं चाहते मैं खुद के पैर में चलूँ तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल से छुट्टी करवाई, अपने घर गए। 11 महीना उन्होंने खुद को उठ के चल के नॉर्मली चलता फिरता हुआ देखा, विजुअलाइज किया, और बाय 11th week he walked on his own foot without any support. He healed himself, he cured himself without that surgery. जो 6 के 6 वर्टिब्रे कंप्रेस हो गई थी, जो मेडिकली इम्पॉसिबल है कि वो कभी ठीक हो पाना विदाउट एनी प्रॉपर सर्जरी और प्रोसीजर, पर उन्होंने उसे खुद ही मैजिकली विद द सुप्रीम डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग उन्होंने खुद को ठीक किया, हील किया, और 11th वीक वो चल के अपने पैरों चल के वो पहुँचे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेडिकल सपोर्ट को ना लें, इसका ये मतलब है कि सबसे सुप्रीम पावर पे बिलीफ रखना ना छोड़ें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी डॉक्टर्स अपने 100% दे देते हैं, कभी 200% दे देते हैं, फाइनली कहते हैं कि अब सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ हो सकता है, हम अब और कुछ नहीं कर सकते। तो एक बियॉन्ड लिमिट है जहाँ पे उसके बियॉन्ड एक सुपर नेचुरल पावर है जो ही आपको चला रहा है ना। इसके सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँ, एक ऐसे एग्जाम्पल जो आप कोई डिनाई ही नहीं कर पाओगे। आपने कभी भी सक्सेस को महसूस किया है, भले ही आप क्लास 1 क्लास 2 में रहते हुए 10 out of 10 डिक्टेशन में मार्क्स स्कोर कर लिया हो, या 10th में कुछ अच्छे मार्क ला दिए हों,
या फिर आपके बनाए हुए पेंटिंग को आपके मम्मी पापा ने बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी गुड बोला हो, या फिर कुछ आप कुछ अचीव करना चाहते थे वो आपने बेटर मार्क्स के साथ अचीव कर लिया हो, या फिर आपके बनाए हुए खाना सबको पसंद आ गया हो। जो कुछ भी आपने किया और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल गए, आपको सक्सेस वाली फीलिंग आई। आप में से कोई ऐसे लोग बताओ कि आप वो फीलिंग ऑफ सक्सेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय को धरती की तरफ देख के एक्सप्रेस किया हो। द मोमेंट यू विन, द मोमेंट यू फील द सक्सेस, द मोमेंट यू फील द हैप्पीनेस, यू लुक अपवर्ड। आप यूनिवर्स की तरफ देखते हो, हाथ उठाते हो, नमन करते हो, थैंक यू बोलते हो, ऊपर देख के चिल्लाते हो। किसने बताया आपको ऊपर देख के चिल्लाने के लिए? क्या कोई मैनुअल थी जिसको देख के आपने ये सीखा कि आपको जब भी हैप्पीनेस फील होगी तो आपको ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है ना? ऊपर देखने के बाद भले ही आप नीचे गिरते हो, मिट्टी को चूमते हो, माता धरती को चूमते हो, वो बात की बात है, लेकिन इन द इंस्टेंट मोमेंट आप ऊपर देखते हो और बोलते हो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, थैंक यू फॉर द मिरेकल। किसको देख के बोलते हो? उस उच्च शक्ति, उच्च परमात्मा को, है ना? तो ये क्लियर 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 अपने सोल जानता है कि वी आर अ सोर्स, वी हैव अ सोर्स, अ डिवाइन इनफाइनाइट सोर्स, जिसके मदद से, जिसके कृपा से, जिसके ब्लेसिंग से, जिसके वजह से हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज से लेके जो 11 दिन आगे जो होने वाला है वो मैजिकली, मिरेकलसली जब आगे बढ़ेगा और हम अपने आप को जब आगे लेकर चलेंगे, है ना, तो दैट इज़ द ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू विल डेफिनेटली फील इट इज़ द बेस्टेस्ट पॉसिबल डिसीजन यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ सो फार एंड इन योर लाइफ। चले, अब आप में से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछोगे, दी यार कुछ भी, आपने रामानुजम जी की बात करी, आपने शाहरुख खान की बात करी, आप रहमान जी की बात करी, आपने सुब्रमण्यम जी की बात करी, आप धीरूभाई अंबानी जी की बात कर ली, आपने जो डिस्पेंजा द ग्रेट की बात कर ली, यार हम लोग कहाँ और वो कहाँ? अब वो कर लिए तो वो कर लिए, वो इतने ब्लेस्ड थे, हम लोग कहाँ से हो पाएगा, हम लोग कहाँ से कर पाएंगे भाई या फिर बहना? आपको भी जब ईश्वर ने बनाया था ना, उतने ही न्यूरॉन्स, उतने ही बोन्स, उतने ही टीथ, उतने ही साइज ऑफ हार्ट, वही साइज ऑफ ब्रेन के साथ बनाया था। ऐसे तो नहीं था कि शाहरुख खान जी को जो 2 अपने बाहों को बढ़ा के हीरो बनाने का शौक़ था तो उनको 2 हाथ एक्स्ट्रा दे दिए थे। म्यूज़िक बजाना था, म्यूज़िक बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक क्रिएट करना था, ए.आर. रहमान जी को 2 कान एक्स्ट्रा दे दिए थे। या फिर मैथमेटिशियन बन के उनको कुछ और क्रिएट करना था, इसलिए रामानुजम को एक एक्स्ट्रा ब्रेन दे दिया था। या धीरूभाई अंबानी जी को इतने सारे पैसे कमाने थे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे दिया था। ऐसा तो नहीं था ना। उनके पास जो जो के साथ ईश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा है, उसी सब के साथ आपको भी इस धरती पे, इस पृथ्वी पे ईश्वर ने भेजा है। वही 206 बोन्स, वही 32 टीथ, वही 1 हार्ट, 1 ब्रेन, वही 2 नाक, वही 2 आँख, वही 2 कान, वही 2 हाथें, वही 2 पैर, सब कुछ सेम है। तो वो कर सकते तो आप क्यों नहीं, है ना? बस आपको ये समझना है, ये पहचानना है, ये रियलाइज़ करने की देरी है कि आप उस परमात्मा के ही साक्षात बच्चे हो, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। आपको भी जब ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मकसद से ही भेजा है, और वो क्या है वही हम इस 11 दिन में अपने अपने जर्नी में समझने की, पहचानने की कोशिश करेंगे और आगे हम अपने हायर सेल्फ में असेंड करेंगे। इस फ्यूचर लाइफ असेंशन वाली प्रोग्राम माँ काली का मानस मंथन आपके लाइफ को मैजिकली एंड मिरेकलसली, ईजीली एंड एफर्टलेसली चेंज होता हुआ आप खुद महसूस करोगे और आपके लाइफ एक ब्यूटीफुल असेंशन की तरफ बढ़ते हुए देख के आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब आज के लिए इतना ही। आज से एवरी सिंगल डे आप रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिखें। जो कोई भी विश है उसे बहुत पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में लिखें, जैसे आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ब्लेस्ड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम द चोजन वन, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट। ये लिखें।
I am the divine child. I am extremely powerful. I am magical, miraculous. I am open and receptive to all the positive changes coming in my life in an easy and effortless manner. I am the bestest version of myself. ये अफर्मेशंस आप रात रात को डेली लिखें या फिर सुन लें इस वीडियो को दोबारा एक बार, और पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें। हम कल मिलते हैं हमारे दूसरे दिन डे 2 में। अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखें, बहुत अबंडेंट फील करें, क्योंकि आप अबंडेंट हो, आप पॉजिटिव हो, आपके एक्चुअल सोल लैंग्वेज लव एंड लाइट ही है। जब आप गुस्सा करते हो, घृणा करते हो, सोल को भी अच्छा नहीं लगता है। जितने भी गुस्सा 1 मिनट के लिए रुक के सोच लो क्या ये तकलीफ़ दर्द किसी और को देना है, तो सोल बोलेगा मत देना, छोड़ दे। तो अपनी सोल की बात सुने, अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट होने की इस बात में आपको दोबारा एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। अपना ध्यान रखना, खुश रहना हमेशा।